नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी मंदिर की, जिसे मुस्लिम पक्ष मस्जिद बताते हुए नहीं थक रहे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि को भी मुस्लिम पक्ष बाबरी मस्जिद साबित करने के लिए 4 दशक से भी ज्यादा का समय लगा दिया था और अंत में वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर आए कोर्ट के फैसले से भी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। अयोध्या के श्री राम मंदिर मामले में जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष के दावों को एएसआई और वैज्ञानिक सर्वे के द्वारा यह साबित किया गया कि बाबरी ढांचा मंदिर को विध्वंस करके बनाई गई थी, उसी प्रकार अब ज्ञानव्यापी परिसर में मंदिर होने के पूरे सबूत होने के बावजूद मुस्लिम पक्ष से मस्जिद साबित करने पर तुली है कुतर्कों के सहारे। मामले को और भी जटिल बनाने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम पक्ष के द्वारा। लेकिन अब वाराणसी कोर्ट ने मंदिर की संरचना की कार्बन डेटिंग की अनुमति प्रदान कर ज्ञानव्यापी के मंदिर होने का रास्ता आसान कर दिया है। कार्बन डेटिंग के जरिए यह जाना जा सकता है कि यह स्ट्रक्चर जो है वह कितना पुराना है। इस पूरे विवाद के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए जरूरी है कि किस कालखंड में कौन सी संरचना से मंदिर का निर्माण हुआ यह साबित हो, और यह केवल कार्बन डेटिंग से ही पता चल सकता है। इस बात की जानकारी कार्बन डेटिंग के जरिए ही हो सकती है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक विवादित एरिया जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है, उस एरिया में कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। यानी वह एरिया जहां मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फवारा बताकर नमाज से पहले वजूखाना बनाया हुआ था, उस एरिया की कार्बन डेटिंग अभी फिलहाल नहीं की जाएगी। लेकिन श्रृंगार गौरी मंदिर और उसके आसपास के एरिया की कार्बन डेटिंग की जा सकती है और कार्बन डेटिंग करवाने का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि वैज्ञानिक तरीके से जांच हुई तो सच सामने आ जाएगा और फिर ज्ञानव्यापी परिसर में मस्जिद होने का दावा जो है उनका वह झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन भगवान शिव की नगरी वाराणसी कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए माननीय ने यह फैसला सुनाया और कहा कि एएसआई सर्वे की बात स्वीकार कर ली जा रही है, तो ऐसे में लगा जैसे भगवान शिव स्वयं कोर्ट में प्रकट हो गए हों। 14 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद से पूरे हिंदुस्तान को आज के फैसले का इंतजार था और आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष वैज्ञानिक तरीके से जांच की मांग का विरोध कर रहा है। क्या मुस्लिम पक्ष जानबूझकर सच को छुपाना चाहता है? मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है, क्या उसी तरीके से वह उसके नतीजों का भी विरोध करेगा? क्या राम जन्मभूमि विवाद की तरह ज्ञानव्यापी विवाद को भी मुस्लिम पक्ष खींचना चाहता है, उसे लंबा करना चाहता है, मामले को डिले करना चाहता है, क्योंकि उसके पास डिले करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सच क्या है। जांच जब वैज्ञानिक तरीके से होगी तो ये पता चल जाएगा लोगों को कि ज्ञानव्यापी परिसर में जो ढांचा है वो मंदिर को गिरा करके विध्वंस करके उसके ऊपर बना दिया गया है। करेंगे हम चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उन प्रतिक्रियाओं को भी देखते हैं, सुनते हैं जो आज वाराणसी कोर्ट में इस फैसले के बाद से दोनों पक्षों के वकील ने दी है, और उसके साथ में कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर की कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे से जुड़ी याचिका को स्वीकार कर लिया। इस आदेश के साथ ही वाराणसी कोर्ट परिसर हर हर महादेव के जयघोष के साथ गूंज उठा। ज्ञानव्यापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होगा। ये फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हमारा कहना था कि पूरे क्षेत्र का एएसआई सर्वे करना चाहिए। आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी और अब एएसआई ही मामले की दशा और दिशा निर्धारित करेगा। तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत जरूरत है। जीपीआर सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को ये भी कहा था
कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित दिए थे वैज्ञानिक विधि जांच के लिए। वह प्रार्थना पत्र द्वारा विपक्षी का आपत्ति आया था, उनका आपत्ति के बाद बहस हुआ था, बहस पर आज आदेश पर फैसला होना था। आदेश में फैसला हुआ जो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, वैज्ञानिक विधि से जांच होगी, और वह जांच वैज्ञानिकों को लिए निर्देश दे दिया गया कि आप दोनों पक्ष से मिल करके और संवाद करके और एक रिपोर्ट देंगे, और उनको वैज्ञानिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया जिला जज द्वारा कि आप वो गुंबज के नीचे, पश्चिमी दीवार और अन्य जगहों पर जो हमारे प्रार्थना पत्र स्थान दिए गए थे, जिसमें कहा गया था संभावना है, वहाँ जीपीआर लगाकर अपनी रिपोर्ट देंगे और बताएंगे, और वहाँ का स्पष्ट रिपोर्ट भी देंगे। 14 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी परिसर विवाद करीब 350 साल पुराना है। अयोध्या में राम मंदिर विवाद में भी एएसआई सर्वे को विशेष रूप से मान्यता मिली। एएसआई सर्वे में राम मंदिर होने के सबूत मिले। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष का दावा धीरे धीरे मजबूत हुआ है। ज्ञानवापी परिसर में भी इसी तरह की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बम बम बोल रहा है, करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बड़ी खुशी है। आज जो एसआई की जांच है उसका आदेश आ गया कि जांच होगी। बहुत बड़ी सनातन धर्म की जीत है। बहुत कुछ सच निकलेगा सामने। जो अभी तक इन्होंने छुपा के रखा था वो एक साथ उभर के सामने आ जाएगा। पूरे सनातन धर्म की बहुत खुशी की बात है। आज बहुत बड़ी जीत हुई है। हाई कोर्ट चला जाए, हम लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट से तो आदेश आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। पक्ष हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि सबूत हमारे सामने निकल के आए हैं, और एक सत्य सबूत सामने आ जाएगा क्योंकि वो मंदिर है, वो मंदिर ही रहेगा। तो कोर्ट के इस फैसले के बाद से कि एएसआई का सर्वे होगा, यानी कार्बन डेटिंग होगी, या कार्बन डेटिंग के जरिए पता चलेगा कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है, यहाँ मंदिर है, शिवलिंग है, या फव्वारा जिसे बताया जा रहा है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से फव्वारा है। इस बात का फैसला जो है एएसआई सर्वे के द्वारा हो जाएगा, कार्बन डेटिंग के द्वारा हो जाएगा। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष खासतौर पे इसका विरोध कर रहा है। क्या वजह है, किस आधार पे इस कार्बन डेटिंग का विरोध किया जा रहा है, इस करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं अजय सिंह, जो कि पक्षकार हैं, हिंदू पक्ष के जो वकील है, जो एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा मधुमुकुल त्रिपाठी जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके के मामलों पे खास जानकारी रखते हैं। मैं उनसे उनका भी स्वागत है। इसके अलावा जीनत अंसारी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं, मुस्लिम का पक्ष रखेंगे और वो बताएंगे कि आखिर कार्बन डेटिंग का विरोध किस आधार पर किया जा रहा है। चर्चा की शुरुआत जो है मैं जीनत अंसारी जी से ही करना चाहूँगा। जीनत जी, ये जो पूरा मसला है ये चला आ रहा है, करीब साल भर से ज़्यादा का मामला ये हो रहा है, और अब जो है, अब जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि कार्बन डेटिंग के जरिए जो है ये पता करना चाहिए, और इसका विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि आखिर आधार क्या है, क्यों कार्बन डेटिंग जो वैज्ञानिक तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर का ये पता करता है कि वो कितना पुराना है, उसके पहले क्या था, तो ये तो एक वैज्ञानिक चीज़ है। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा करने से स्ट्रक्चर को नुकसान होगा? जीनत जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो एक फैसला आया है कि उसके अंदर कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, तो मैं इस फैसले के सपोर्ट में जाती हूँ कि होना चाहिए। अब सवाल पूछना चाहती हूँ कि जितने भी जो पुराना कत्ल के पुरान काल की जितनी भी इमारतें हैं, अगर उनको आप हर इमारत को खोद के देखे जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ भगवान की ही आकृतियां मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर पहले पुरान काल में जो था, तो ये सब जो कलाकृति की बहुत महत्व था, उसी को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता था। लोग बाग अपनी दीवारों पे सब जगह कलाकृति बना दिया जाते थे। तो वो चीज है। तो अगर ये मान लो ये चीजें जो आपको सर्वे करना है, तो उसको इस तरह सर्वे करें कि किसी भी दीवार को या उस चीज को नुकसान ना हो, किसी आस्था को नुकसान ना हो।
अगर वो जब तक वहाँ पे मस्जिद है क्लियर नहीं हो पाता है तो आप उसको तोड़ फोड़ कर देंगे, उसके अंदर सब कुछ अगर वो तोड़ फोड़ हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं मुसलमान पक्ष के लिए भी एक आहत का एक विषय बन जाएगा। तो इसलिए ये है कि अगर कोई दूसरा इसमें तरीका है, कोई भी आप अगर कोई ऐसा है तो आप उस जरिए से आप उसके अंदर उसकी तहकीकात करने की कोशिश करें। अगर वो वाकई वहाँ पर मंदिर है तो जैसे कि मुसलमानों ने सबसे बड़ा मन करके और बाबरी जो मस्जिद थी वो वाकई जो राम मंदिर था उसको सौंप दिया था, वैसे ही मुसलमान अभी भी अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और वो इस ज्ञानवापी मस्जिद को भी वापस कर देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर दीवारें खोद डालें, आप उसको तोड़ फोड़ मचा दे। वो तो वहाँ पर पहले ही पता है कि वहाँ पे कलाकृति मिलनी जरूरी है। उसके ऊपर जो कहते हैं कि प्लास्टर हो गया, सब कुछ ही हो गया, वो उसके अंदर छुप जाती है जो पुरान काल की है। आप ऐसे तो कल फिर जामा मस्जिद पे आप आ जाएंगे, ऐसी हर जगह यही सब चलता रहेगा। तो जो हमारा जो देश है आखिरकार वो जाएगा कहाँ? क्या सिर्फ इसी से पेट भरेगा हम लोगों का? क्या सिर्फ यही चीज है कि जहाँ मंदिर है यहाँ मस्जिद है इसी में चलता रहेगा कि हमें रोजगार नहीं देखना है? हम लोगों को कुछ और काम नहीं बचा है, सिर्फ इसी के अंदर यही एक काम बच गया है हम लोगों के लिए कि सिर्फ कि आप लोग सिर्फ एक पक्ष देखते हैं कि जितने भी है सनातन को कोई आहत ना हो, पर आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि किसी मुसलमान भाइयों के भी किसी भावना को आहत नहीं होना चाहिए। तो ये है कि मैं मुसलमान आप बहुत अच्छी बात कही आपने जीनत अंसारी जी की। मैं एक पक्ष की बात करता हूँ बिना किसी सबूत के। अगर मैं किसी एक पक्ष की बात करता तो शायद मैं आपको पहला मौका नहीं देता, और आपसे जब बात हुई तो मैंने आप जितनी भी बातें आपने कही मैंने आपको टोका नहीं। आपने दो चीज़ें कही, एक चीज़ है ये कि क्या इसी से हमारा पेट भरेगा, और दूसरी बात आपने ये कही कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप करते हैं तो उसके पीछे में जो है मंदिर और इस तरह की कलाकृतियाँ मिल जाएंगी, और इससे जो है कार्बन डेटिंग से आप एक चीज़ मैं समझ नहीं पाया, आप कह रही कार्बन डेटिंग का आप समर्थन कर रही हैं या विरोध कर रही हैं, ये बिल्कुल साफ नहीं हो पाया। कार्बन डेटिंग का मैं समर्थन, मैं वही बता रही, कार्बन डेटिंग से जो है अब अगर आप जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, जितनी भी आप राजस्थान में चली जाइए, कहीं भी चले जाइए, जहाँ पे भी पुरानी इमारतें हैं, अगर आप उनसे जरा सा भी आप छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको कलाकृति, भगवान की मूर्तियां मिलेंगी, वहाँ पे कलाकृति हर चीज मिलेगी। तो ये जो तो इसका अगर भगवान की मूर्तियां मिलती हैं जीनत जी, अगर भगवान की मूर्तियां मिलती हैं वहाँ पे तो वो भगवान की ही जगह हुई ना। तो आप मस्जिद में आप ये बताइए, मस्जिद में भगवान की मूर्ति मिलेगी क्या? नहीं, भगवान की जगह तो हर जगह है। अगर वहाँ पे अल्लाह के अगर वहाँ लिया जा रहा है तो भी वहाँ मैं बातों मानती हूँ, मैं तो कोई फर्क नहीं करती हूँ। तो इसके अंदर ये मुद्दा बनाने वाली क्या बात है? अगर वो मुद्दा तो आप लोगों ने, मुस्लिम पक्षकारों ने बना दिया, तभी तो ये इतनी जद्दोजहद हो रही है। अगर ये बात आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाता, आप मान लेते, मुस्लिम जो पक्षकार हैं वो अगर इस बात को मान लेते कि हाँ वहां पर मंदिर है, तो फिर तो ये सारा मामला ही खत्म था। ये बात तो आप ही मान सकते थे कि अगर चलिए ठीक है, अगर कहीं पे अगर सर झुकाया जा रहा है, ऊपर वाले का नाम लिया जा रहा है, तो ये लोग तो हिंदू पक्ष भी मान सकता था। आखिरकार इसके अंदर इतना ज्यादा हाहुल्ला मचाने की क्या जरूरत थी कि इतना ज्यादा, इतनी एनर्जी अगर हम अपने किसी अपने दिमाग को किसी अच्छी जगह लगाते तो शायद जो आज देश, जो हमारा भारत विश्व गुरु की तरफ चल रहा है, जो आज हमारे मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस चीज का सिर्फ यहाँ पे ला करके टेक दिया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। चलिए ठीक है, अब मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, वो जवाब देंगे आपका। जी मधु जी। आप नाम हटा दीजिए कि मुस्लिम स्कॉलर, इनको कहिए कि फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। तीसरी बात, इनको यही नहीं पता है कि कार्बन डेटिंग से चित्र नहीं आता, कार्बन डेटिंग से वहां का साइंटिफिक इवोल्यूशन होता है, ये बताया जाता है कि यहाँ पर कितना प्राचीन क्या चीज है। तीसरा विषय, ये कंफ्यूज है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा राम मंदिर सौंप दिया। अरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय तक युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया, निर्णय दिया, और ये लोग अभी भी कहते हैं कि उसको नस्तनाबूद करके हम मस्जिद बना देंगे। इन्होंने कहा भावनाएं आहत होती हैं। इन मोहतरमा से पूछिए, ये मोहतरमा ये बताएं कि क्या हिंदुओं की भावनाएं नहीं हैं? क्या हिंदुओं के आराध्यों के मंदिरों के तोड़ने से उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या इनको एक पक्षी भावना दिखती है? तीसरी बात, पेट नहीं भरता, तो पेट तो हमारा भी नहीं भरता। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जितने मंदिरों को, मस्जिदों को आप जाएंगे, सब में मूर्ति मिलेगी। ये जानती हैं कि मैक्सिमम मंदिरों को तोड़ करके
मस्जिद बनाई गई, ये जानती है इसका मतलब, और ये उसको सेकंड कर रही शायद मैं है, आपको इसीलिए कह रही मैंने है। आपको जो आप चुप मैंने रहिए, आपको कहा था, आप चुप रहिए, आपको मैंने ये बताया आप चुप था कि रहिए। पुराण जीनत जी मैं आ जाऊंगा, जीनत जी मैं आऊंगा आपके पास बारी बारी से, जमाने की बात करते हैं, बारी बारी से जीनत जी बारी बारी से। अजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बता रही हूँ, पुराण काल में हर जगह कलाकृति का प्रचलन था। आपको भी मैं बता दूं, शायद आपको भी इस चीज का पता है। कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप प्रलाप बंद कीजिए, मैं बोल रहा हूँ जी। पहली बात, पुराण काल में आप थे ही नहीं, आप 1400 साल पुराने हैं, तो आप पुराण काल को भूल जाइए, अब कहानी मत कहिए, आप अपने आप को इस कार्य लिखना बंद कर दीजिए। तो आप दूसरी बात, आप खुद कर, आप सुनिए पहले, आप सुनिए, नफरत फैलाती है। समझदार लोगों के बीच में कैसे बोला जाता है समझ लीजिए, ठीक है, समझदार लोगों के मध्य में कैसे बोला जाता है। मधु जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ठीक है आप बोलिए, बिल्कुल नहीं, इनको नहीं बोलना चाहिए। देखिए आप सुनिए जी, मुकेश जी, इन्होंने कहा कि जितने मंदिरों भवनों को आप देखेंगे सब में मूर्ति मिलेगी, चिन्ह हो सकता है, मूर्ति कैसे मिलेगी भाई? इसका मतलब इनको ये पता है कि जितने भी मस्जिद बनाए गए हैं भारत में, सब किसी न किसी मंदिर को तोड़कर बनाए गए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप जामा मस्जिद में जाएंगे वहां भी मिलेगा, इसका मतलब जामा मस्जिद भी किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया। इन्होंने कहा जामा मस्जिद का भी तो नाम लिया ना जीनत जी, आपने जामा मस्जिद का नाम लिया है, मैंने भवन का नाम लिया है। आप किसी भी भवन में जाकर के नहीं, जामा मस्जिद का तो नाम लिया है आपने लिया, आपने भवन का नाम जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का नाम भी लिया है जीनत जी, आपने भले गलती से अगर चूक से निकल गया तो बात अलग है। नहीं, देखिए मुकेश जी, 2 माइंड होता है आदमी का, जितने भी किले हैं सबकॉन्शियस माइंड, नहीं ठीक है बारी बारी से जी। मुकेश जी, 2 बातें होती हैं, आदमी जब बोलता है तो 2 माइंड बोलता है, एक कॉन्शियस माइंड जो चाहता है बोलने को, एक सबकॉन्शियस माइंड जो सच होता है अपने आप आ जाता है। तो सच ये है कि लगता है जामा मस्जिद भी इनके अनुसार, इनको पता है कि जामा मस्जिद भी किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया। इन्होंने कहा कलाकृति और सनातन के चिन्ह और मूर्ति, इसका मतलब किसी भी आप कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, सुन्ना को पढ़िए, कहीं नहीं पाएंगे जहां सनातन संस्कृति को वो रिकॉग्नाइज करते हो, बल्कि उसका उल्टा चलते हैं। बिल्कुल मैं आपने जो कहा और जीनत जी को जो आपत्ति है वो आपत्ति भी हम लेंगे बाद में, लेकिन अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पक्षकार हैं, हिंदू पक्षकार हैं, एक बार उनको सुनते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी आपका स्वागत है, और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आज कोर्ट में क्या हुआ, और चूंकि सुनवाई तो 14 तारीख को ही पूरी हो गई थी, आज तो केवल जजमेंट आया है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके जरिए कि इस पूरी प्रक्रिया में कहां पर बहस थी और मुस्लिम पक्ष को आपत्ति किस बात को लेकर है? क्या केवल ASI सर्वे को लेकर के उनकी आपत्ति है या और भी कोई आपत्ति है? क्योंकि आज ASI सर्वे को लेकर के आपत्ति जताई है, कल इसके नतीजे आएंगे, कल रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को भी वो विरोध करेंगे। तो आगे क्या होगा मसला, और किस तरीके से ये केस जो है आगे बढ़ेगा, और हिंदू पक्ष जो अपना जीत का दावा जो कर रहा है वो किस तरीके से वहां तक पहुंचेंगे? अजय जी क्या आवाज मिल रही है आपको? अजय जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। यही सवाल मेरा मधु मुकुल जी आपसे भी है कि ये तो आज तो साबित हो गया, आप जो कह रहे थे इससे लगा आज की अगर हम चर्चा करें तो आपको पता होगा, आपके भी जो मित्र बंधु हैं वहाँ पर बहस कर रहे थे, आज विष्णु शंकर जैन भी थे वहाँ पे, और उन्होंने ही पूरा ये मामला उठाया है और इस केस को की पैरवी भी कर रहे हैं। जिस तरीके से सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट दिया गया है, आज ASI सर्वे का विरोध किया गया, कल इसके नतीजे का भी विरोध किया जाएगा। आगे क्या क्या होगा? क्या उतनी ही लंबी लड़ाई चलेगी जितना राम जन्मभूमि की लड़ाई चली थी, या लगता है आपको कि ये 2-4 डेट या 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में ये खत्म हो जाएगी लड़ाई, और कोई ना किसी पक्ष के पक्ष में फैसला आएगा, किसी के विरोध में फैसला आएगा, फैसला आ जाएगा? कितना टाइम लगेगा? मधु जी की आवाज लोग जी, मुकेश जी, आक्रांता लोग, आक्रांताओं के समर्थक लोग, ये बिल्कुल इनका माइंड सेट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक 100% जाएंगे। और मैं आपको बता दूं स्पष्टतः, जो न्याय हित में माननीय जिला न्यायाधीश ने निर्णय दिया है, उन्होंने तथ्यों का अवलोकन करके, कानून की विवेचना करके, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुकरण करते हुए ये आदेश दिया है। उनका आदेश न तो किसी के पक्ष में है न किसी के विपक्ष में है,
उनका आदेश मात्र इस बात के लिए है कि ये निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं। अब विषय आता है, बिल्कुल, एक बार अजय जी जुड़ गए, अजय जी जुड़ गए, एक बार मैं चाहूंगा मैं उनका पक्ष एक बार जान लूं। अजय जी जरा सा डिटेल में बताइए कि आज क्या हुआ, फैसला सुनाते वक्त क्या कहा कोर्ट ने, और जो मुस्लिम पक्षकार थे खासतौर पे उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही? आज माननीय जिला जज जो वाराणसी द्वारा यह आदेश हुआ कि जो एएसआई के द्वारा वादी पक्ष के द्वारा जो एएसआई के जांच की मांग की गई थी उसको माननीय जिला जज ने स्वीकार कर लिया और उसमें एएसआई को डायरेक्टर को निर्देशित किया है कि वो 4 अगस्त तक रिपोर्ट दें। जी, अगर ये रिपोर्ट जो है आज, चूंकि ये सर्वे का जांच की रिपोर्ट का विरोध, जांच का विरोध कर रहे हैं, कल रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का भी विरोध करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने तैयारी पहले से कर रखी है क्या? क्योंकि आपको भी पता है कि जब अभी मान नहीं रहे तो आगे भी नहीं मानेंगे। जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनका अपना तर्क है, उनके तर्क को आप किस तरीके से काउंटर करेंगे? देखिए, इसमें तो मैं तो इसमें कोर्ट कमिश्नर था जी। वादी पक्ष और पक्षवादी पक्ष सभी तो माननीय न्यायालय के आदेश को उनको मानना चाहिए, चाहे वो वादी पक्ष हो चाहे पक्षवादी पक्ष हो जी। और ये कानून का राज्य है और कानून सब पे लागू है। अगर एएसआई के द्वारा जांच होकर के जो भी आता है फिर उसके माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा उसका जो है सबको पालन करना चाहिए। जी, लेकिन एक चीज जो कहा गया है इस आदेश में कि जो विवादित क्षेत्र है, जो विवादित एरिया है, यानी जो वजू खाना है और जहाँ पर शिवलिंग, जब भगवान शिव जहाँ प्रकट हुए हैं, उस एरिया में कोई भी एएसआई सर्वे नहीं किया जाएगा। तो जो विवादित जगह है वहाँ पर अगर सर्वे नहीं किया जाएगा, वहाँ के उस जगह की कार्बन डेटिंग नहीं होगी और बाकी परिसर की जाएगी, तो जो विवाद वाला क्षेत्र है वो तो विवाद बना रहेगा। उसके समाधान के लिए क्या कुछ किया जाएगा? उस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की रोक है और फिर जो बाढ़ के द्वारा, लोहे के बाढ़ के द्वारा पूरे तरह से घेराबंदी की गई है विवादित क्षेत्र का, उसका जब एएसआई से जांच होगी तो उसमें साइंटिफिक मेथड से जांच होती है, इसमें उनकी क्षति नहीं होती है किसी चीज की। तो इससे ये पता चलेगा कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, कि ये कैसे बना गया है, कौन से ईंटे का प्रयोग हुआ है और इसमें पहले क्या था या पहले तोड़ करके इसको बनाया गया था। ये एएसआई से अगर जांच होगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो क्या ये 15, मेरे ख्याल से आज 21 तारीख है, अगर आप कहें तो 4 दिन अगर बात करें, 13 से 14 दिन का केवल समय दिया गया। क्या आपको लगता है कि 13 से 14 दिन के भीतर में ये जांच पूरी हो जाएगी? नहीं, ये 13 से 14 दिन के बीच में ये जांच पूरी नहीं होगी। माननीय न्यायालय का, जिला जज न्यायालय का ये आदेश है कि 4 तक उनको सूचना जाएगी एएसआई के डायरेक्टर को जी, और फिर वो आकर के अपना यहाँ पे जवाब दाखिल करें, फिर उसके बाद तब वो सर्वे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अच्छा, सर्वे की कार्रवाई में कम से कम 5 महीना 6 महीना लगेगा। ओके, यानी एक तरीके से कहें तो जो मुस्लिम पक्ष चाहता है ये तो उसके पक्ष में ही फैसला हुआ, वो तो डिले करना चाहती है, तो 6 महीने तो अभी केवल सर्वे में लग जाएंगे, उसके बाद फिर उसके खिलाफ अपील में जाएंगे, फिर उसका विरोध करेंगे, होगा उसमें समय काफी लगेगा। जी, तो मतलब जी मतलब जो टैक्टिस जो है राम जन्मभूमि विवाद में अपनाई गई थी वही टैक्टिस जो है वो यहाँ भी अपनाई जा रही है। जी हाँ बिल्कुल। जी जीनत जी, अब मैं चाहूँगा जी कि आप अपना पक्ष रखें। जो जिस तरीके से आपने कहा कि नहीं, क्षति पहुँचाने की क्या ज़रूरत है, भावना आहत होती है मुस्लिम पक्ष की इससे, तो ना क्षति पहुँचाई जा रही है, जब क्षति नहीं पहुँच रही तो भावना भी आहत नहीं होगी। तो ऐसे में क्या अब मुस्लिम पक्ष को मान लेना चाहिए और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके आमने सामने बैठ करके जो जिस भाईचारा की बात हमेशा की जाती है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, क्या आपको लगता है कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाना चाहिए और मुस्लिम पक्ष को जो है ये पूरा हिंदू पक्ष को दे देना चाहिए और अपना दावा वापस लेना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानेंगे वो। फिर जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे, इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। जी, मैं ये सवाल मैं डॉक्टर जीनत अंसारी से पूछ रहा था। जीनत अंसारी जी, आवाज़ आ रही है आपको? जीनत अंसारी जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? मुझे लग रहा है कि शायद हाँ जी जीनत जी को शायद आवाज़ नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से ऑडियो ज़रा कनेक्ट करें तब।
जी जीनत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये पता चल गया है कि ये जो कार्बन डेटिंग होती है इसमें किसी भी तरीके की कोई क्षति, बिल्डिंग या जो भवन है उसको किसी भी तरीके की क्षति नहीं पहुंचाई जाती है, केवल उसमें ये पता चलता है कि ये कितनी पुरानी है, किस तरीके से बनी है, ईंटों का इस्तेमाल जो है वो किस कालखंड में होता था, उससे पता चलेगा असली स्ट्रक्चर जो है वो किस कालखंड की है। इससे किसी की भावना आहत नहीं होगी। जब ऐसी बात है तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष केवल डिले टैक्टिक्स अपना करके मामले को केवल खींचना चाहते हैं और ये मामला जितना लंबा चलेगा हिंदू और मुसलमान के बीच में खास तौर पे तनाव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा? क्या आपको लगता है कि जो भाईचारे की बात करने वाली जो कौम है आपकी, उसे इस बात को मान लेना चाहिए और अपना दावा वापस कर लेना चाहिए? आवाज क्लियर नहीं होने की वजह से मैं पूरा आपको क्वेश्चन सुन ही नहीं पा रही हूँ। मैंने अभी का थोड़ा प्लीज जरा से वॉल्यूम तेज करवा दीजिए। एक बार जरा ऑडियो जीनत जी का एक बार सही कीजिए। अभी क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हेलो, क्या अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी 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 अब आई है। जी, मेरा सवाल है कि क्या आपको जब जिस तरीके से पता चला है कि कार्बन डेटिंग से किसी भी तरीके की क्षति नहीं होगी, तो क्या मुस्लिम पक्ष को अपना दावा वापस ले लेना चाहिए और आउट ऑफ कोर्ट जो है सेटलमेंट कर देना चाहिए भाईचारा निभाने के लिए? नहीं देखिए, अगर मान लो यही बात आती है तो अगर भाईचारा वाली बात है तो सिर्फ इसके अंदर ये कि मुसलमान भाइयों को तो कर देना चाहिए, पर हिंदू भाई क्यों नहीं? हिंदू भाई ये क्यों नहीं कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे किसी एक टाइम से नमाज होती है तो वहाँ पे नमाज होने दो। फाइनली वहाँ पे हो तो रहा है ना, अल्लाह का, भगवान का रहा है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर अगर मान लो कहीं पे अगर कोई अगर पूजा कर रहा है, कहीं पे मेरे घर में कर रहा है तो मेरी आस्था को तो कोई ठेस नहीं पहुंचती है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पे लिया तो जा रहा है ना, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है ना, तो इसके अंदर ये है कि ये एक चीज पे क्यों कि मुसलमान भाई बड़ा दिल करके और कोर्ट से बाहर इसको फैसला करके छोड़ दिया, आखिरकार क्यों? ऐसा तो नहीं, पहले अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट इसके अंदर जो फैसला देगी तो हम लोगों को बिल्कुल मंजूर होगा। तो अगर आप लोगों का यही है, नहीं, अगर आपके हिसाब से जिस तरीके से आप कह रही हैं तो उस हिसाब से अगर जामा मस्जिद के भीतर शिवलिंग की स्थापना कर दी जाए तो वहाँ पूजा पाठ की इजाज़त दे देंगे? आपकी भावना उससे आहत नहीं होगी? नहीं देखिए, एक चीज है कि अगर आप जामा मस्जिद में शिवलिंग की स्थापना कर देंगे तो वो फिर आने वाले टाइम में एक विवाद का कारण बन जाएगा। जैसे जो कुछ मुगल करके गए थे और वही आजकल विवाद का कारण बना हुआ है, तो अगर मान लो आप ऐसा कर देते हैं तो विवाद का कारण बन जाएगा। वो उसके अंदर हो सकता है कुछ लोग पसंद करें या ना करें, पर इसके अंदर ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि ये तो वही चीज है ना जीनत अंसारी जी, आपके पक्ष में हुआ। नहीं, आप ये कहना चाहती हैं, आप ये कहना चाहती हैं। मैं एक बात से बिलीव करती हूँ कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, कुछ ऐसा करे किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, ठीक है, बात को लेकर के चलती हूँ। नहीं ठीक है, ये शेर व शायरी के अंदाज में जो बोला जाता है सुनने में बहुत अच्छा लगता है जीनत जी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मंदिर को तोड़ के अगर मस्जिद बना दी गई है, आपके कहने का मतलब है कि मंदिर को तोड़ के अगर मस्जिद बना दी गई है तो इट्स ओके, वो चलने दो, लेकिन किसी मस्जिद में आप पूजा मत करो, वहाँ प्रार्थना मत करो, वहाँ किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर मत करो। यही कहना चाह रही है ना आप? यानी एक तरफा नहीं, आप तो वही कहने दीजिए, एक तरफा हम जो करें वो ठीक है, आप नहीं कर सकते। एक विवाद का कारण ना बने। अगर वहाँ पे वो चल रही है मस्जिद तो चलने दो। मैंने ये कहा है नहीं, क्यों चलने दें भाई, क्यों चलने दें जीनत जी, क्यों चलने दें, क्यों चलने दें? आप हमारे मस्जिद को, आप हमारे भगवान को, आप हमारे आराध्य को तोड़ करके जमीन में दफना करके उसके ऊपर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, आप कहेंगे चलने दें? क्यों चलने दें भाई? आपके ये वर्ड गलत है कि आप हमारे भगवान को, आपके भगवान नहीं हूँ, मेरे भी भगवान है, मैं भी उनको। अगर आप हमारे भगवान को भगवान मानते तो उसके ऊपर में मस्जिद का स्ट्रक्चर नहीं करा करते। आप व्यक्तिगत रूप से आप मान सकती हैं और आपके इस बात का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन आपके कौम के ज्यादातर लोग ऐसा मानते नहीं है और इसीलिए ये विवाद खड़ा हुआ है। नहीं, आप व्यक्तिगत तौर पे आप मानती हैं, मुझे पता है। मुझे अगर मान लो शिवलिंग था तो आप वहाँ की जांच करवाते ना, जहाँ शिवलिंग था वहाँ की जांच करवाइए आप। अगर वहाँ बनता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता। आपने तो वहाँ तो कोर्ट ने रोक लगाई हुई। मधु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, मधु मुकुल जी। कंफ्यूज क्यों है? ये द्व्यर्थी चीजें क्यों कह रही हैं? अपनी ही बातों को कंट्राडिक्ट क्यों कह रही हैं? इनका कहना है कि आक्रांताओं ने, जैसे इनके मकान पर कोई कब्जा कर ले तो कहेंगे नहीं वो दीजिए, क्योंकि उसने कब्जा किया है। उसके आप चुप रहिए,
कभी आप अफगान में पहुंच जाते हैं, कभी आप उसकी जितने भी किले हैं आप उनको नहीं देखना चाहते हैं। जीनत जी प्लीज बारी बारी से। जीनत जी मैं पूरा मौका दे रहा हूँ आपको। जी प्लीज इनको सेंस है कि नहीं कि बीच में नहीं बोला जाता? जी ठीक है, बोलिए मुकुल जी, अब नहीं कोई बोले। मुकेश जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ इन मोहतरमा से कि इनके मकान पर कोई कब्जा कर ले तो उस कब्जा को कंटिन्यू रखेंगी या उस कब्जे को हटवाने का प्रयास करेंगी? जब ये मानती हैं कि आक्रांताओं ने तोड़ करके, अब ये भी मानती हैं देवादेव महादेव को, तो इनके देवादेव महादेव के स्थान को तोड़ करके आक्रांताओं ने बिल्कुल बालाट पूर्वक वहां मस्जिद का निर्माण किया, तो ये क्यों नहीं कहने का साहस करती कि मुस्लिम भाई उसको छोड़ दें, उसको समर्पित कर दें हिंदुओं के लिए, वो बड़ा दिल रखें? लेकिन नहीं, मुसलमान बड़ा दिल नहीं रखेगा, वो आक्रांता रहेगा, वो सर कलम कर देगा, लेकिन हिंदू अपने आप को मुस्लिम को आक्रांता नहीं बोल सकते हैं। आप मुस्लिम को आक्रांता नहीं बोल सकते हैं, वो भी एक नेशनल चैनल के माध्यम से। एक मुस्लिम मैं भी बैठी हुई हूँ। औरंगजेब आक्रांता था, अकबर आक्रांता था, बाबर आक्रांता था। बिल्कुल था। मैं उस चीज को नहीं मानती हूँ। तभी जब उन्होंने जोधा के लिए मंदिर बनाया था, ऐसे नहीं होती, ऐसे बीच में प्लीज जीनत जी प्लीज। जीनत जी ठीक है, आप जो कहे आपकी बात को रखूंगा। 1 मिनट जी मधु जी। ये बोलने के बीच में ऐसे कैसे सुनेंगे आपके श्रोता? मुकेश जी इनको थोड़ा सन सिखाइए मेरे भाई प्लीज। ऐसे मोहतरमाओं को शांत रखा कीजिए। देखिए, अकबर आक्रांता था, बाबर आक्रांता था, हुमायूं आक्रांता था, और औरंगजेब आक्रांता था। जो उन आक्रांताओं को समर्थन करते हैं वो भी आक्रांता हैं। अगर मैं कानून की दृष्टि से बात करता हूं, किसी डकैत को सपोर्ट करता हूं, बलात्कारी को सपोर्ट करता हूं, तो 120 में मैं अपराधी हूं। तो जो भी सपोर्ट करता है वो आक्रांता है, पहला विषय। दूसरा विषय, इनके लिए बड़ा दिल केवल हिंदू रखें, मुसलमान नहीं रखेंगे। तीसरा विषय, ये कहती हैं द्व्यर्थी शब्द कि इनके आराध्य भगवान हैं, लेकिन अल्लाह का नाम लेने दें। अरे भाई, कुरान तो मानता ही नहीं। ये कुरान को मानती है या नहीं मुझे नहीं समझ में आता। कुरान के अनुसार अल्लाह के अलावा जो भी किसी चीज को मानता है वो काफिर है और वो जन्नत की आग में जलाया जाएगा। ठीक है, जहन्नुम की आग में, समझ आता हूं। उसको 72 हूरें नहीं मिलेंगी, उसको गिलवे नहीं मिलेंगे। तो ये पहले तो जीनत जी को तो हूरें चाहिए भी नहीं। जीनत जी को हूरें क्यों चाहिए? इनको गिलवे चाहिए, वहां गिलवे नहीं। वैसे महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, वहां महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, केवल पुरुषों को मिलता है। खैर वो अलग विषय है। लेकिन जीनत जी अपने आप को कंट्राडिक्ट करती हैं। अगर इनके आराध्य देवाधिदेव हैं तो यहाँ नेशनल मीडिया में ये अपील करें कि जितने मुसलमान हैं आक्रांताओं को सपोर्ट न करें। आक्रांताओं ने जितने भी हमारे देवाधिदेव या देवताओं के मंदिरों को तोड़ा है वो समर्पित कर दें। दूसरा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इन मोहतरमा से कि क्या कोई साहस करे, साहस तो छोड़िए, क्या कोई मक्का में जाने का भी हिम्मत कर सकता है? किसी को जाने भी देंगी? वही जैसे इनके लिए मक्का है वैसे ही हमारे लिए काशी, मथुरा, अयोध्या है। अगर कोई हिंदू जनमानस है, सनातन धर्म को मानता है, तो उसके लिए काशी, मथुरा, अयोध्या का वही सम्मान है, वही आदर है, वही स्थान है जो इनके लिए मक्का का। लेकिन ये मक्का में तो जाने भी नहीं देंगी, लेकिन ये काशी में नमाज पढ़ेंगी, काशी में अल्लाह अकबर करेंगी। अरे क्या है भाई, कुछ तो सीखिए। अब रही बात, जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है उसने केवल ये कहा है कि इसका एएसआई के द्वारा सर्वेक्षण किया जाए। एएसआई उसकी जांच करेगी। एएसआई बताएगी कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है, क्या इस स्ट्रक्चर को कभी तोड़कर बनाया गया है या नहीं। इसके मध्य में जो इन लोगों ने, हमारे हिंदू पक्षकारों ने दिया कि उस मलबे के नीचे देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग हो सकता है, उसकी जांच करेगी। अब इनका कहना उसके जवाब में यह है कि जितने भी इस भारत में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी मस्जिद हैं, वहां जाओगे तो मंदिर मिलेगा, वहां जाओगे तो सनातन की कलाकृतियां मिलेंगी। इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर जामा मस्जिद का आप सर्वेक्षण करोगे तो जामा मस्जिद में भी वहां पर हिंदू चिन्ह मिलेंगे,
वहां भी मंदिर मिलेगा। इसका मतलब इनको पता है कि जामा बिल्कुल मस्जिद ठीक है भी सर, हमारे पास किसी मंदिर को समय की तोड़कर कमी बनाया है। गया। अगर अजय जी हमारे पास जुड़े हुए हैं, अजय जी, तो अजय जी मैं जानना चाहूँगा, हमारे पास समय की कमी है कि अब आगे क्या होगा, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या होगा? या तो उसे स्वीकार करेंगे और जैसा कि लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष उसका भी विरोध करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? अभी तो आज जो माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश हुआ है जी, इसका मुस्लिम पक्ष अवलोकन करेंगे। उसके बाद अगर वो इससे नाखुश हैं तो वो माननीय उच्च न्यायालय में शरण लेंगे। जी, मतलब ये कि अगर अभी जो सर्वे का जी, अगर मतलब ये कि सर्वे का जो फैसला है इसको भी चैलेंज किया जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कराने से मना कर दिया तो फिर सर्वे नहीं होगा। नहीं, अभी तो यहाँ की ये माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। अच्छा, अगर उस फैसले से अगर वो उनको मंजूर नहीं है तो उसके खिलाफ वो जो है माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। और अगर इस फैसले को मंजूर करते हैं तो फिर एएसआई की जांच जो है 4 अगस्त के बाद शुरू होगी, और एएसआई की जांच में कम से कम 4 महीना लगेगा। और अगर मान लीजिए एएसआई की जांच को सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है तो फिर फैसले का निपटारा किस तरीके से होगा? फिर क्या दलीलें होंगी? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है तो फिर वो एग्जीक्यूटिव रहेगा, रुका रहेगा। वो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे यहाँ सबसे ऊंची न्याय व्यवस्था है जी, तो जब तक अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगी तो एग्जीक्यूटिव रुका रहेगा। जिस स्थिति में आ गए उसी स्थिति में रुका रहेगा, यानी विवाद बना रहेगा और जो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहेगी। फैसला नहीं होगा कि ये यहाँ मंदिर था या यहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर को तोड़ के बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, इसका फैसला नहीं हो पाएगा। यानी सारी चीज़ें जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट में अपील, और अपील के बाद उस अपील पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे निर्भर है। जीनत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे पास समय कमी है। कि अगर मान लो जो जैसे कि है सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जा रहा है तो बिल्कुल हम लोग उसका आदेश का पालन करेंगे, हम इंतजार करेंगे। पर उससे पहले कि जो भी है, जितने भी मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ये चाहिए कि वो भाईचारा बनाए रखे, पब्लिक को, जनता को बरगलाए ना, और ये बातों को घुमा फिरा के ऐसा कुछ भी ना पेश करे कि मैंने मस्जिद में और मैंने हर जगह, हर किले में जितने भी पुराणकालीन जितनी भी इमारतें हैं मैंने उनकी बात की है। तो इसलिए ठीक है जीनत जी, आपने जो कहा है वो रिकॉर्डेड है और इसको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपने जो कहा है रिकॉर्डेड है। आपने भवन के साथ साथ जामा मस्जिद का भी नाम लिया है, लेकिन ठीक है। अब आप जो मैंने बिल्कुल कहा है कि बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। माफी चाहते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। जीनत अंसारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, मधुमुकुल त्रिपाठी जी आपका, और अजय सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन आज हिंदू पक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है कि एएसआई सर्वे के लिए कोर्ट ने, वाराणसी कोर्ट ने जो है इजाजत दे दी है, और उन्होंने कहा है कि सर्वे से सारी चीजें साफ हो जाएगी। कार्बन डेटिंग ये बता देगा कि ये भवन जो है किसी चीज को गिरा करके बनाया गया था, और जो स्ट्रक्चर है वो कितना पुराना है, और पुराना भी है, और साथ में अगर किसी चीज को तोड़ के बनाया गया है तो वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो वजू खाना है और जहां पर शिवलिंग भगवान शिव प्रकट हुए थे, उसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से घेर के रखा हुआ है, सील किया हुआ है। उस पर किसी भी तरीके की सर्वे नहीं किया जाएगा, कोई भी कार्बन डेटिंग वहां पर नहीं की जाएगी। यानी वो जो विवादित स्थान है वो विवादित ही रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को खारिज नहीं करती है या नया आदेश नहीं देती है कि उसकी भी कार्बन डेटिंग हो, ताकि पता चल जाए कि जिस फव्वारे के लिए नुपुर शर्मा को राजनीतिक जो है एक तरीके से राजनीतिक अवसान में जाना पड़ा, और उसके बाद जिस तरीके से सरतन से जुदा होने की घटनाएं शुरू हुई थी, वो वजूखाना जो है वो अभी भी वैसा ही रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई नया फैसला नहीं दे देता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।